स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। और यह वीडियो नंबर 6 है। इस चैप्टर का पहले चैप्टर का ये वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो जो है इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं। आप उसे हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो आपको खुल जाएगा। सारे को मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। तो चलिए आज का ये वीडियो नंबर 6 जो है शुरू करते हैं। और पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, कुल 10 रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार के बारे में आपको बताए थे, जिसमें 5 रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है उसको बहुत ही अच्छे से पिछले वाले वीडियो नंबर 5 में आपको समझा दिए थे। उसके बाद जहां वो ख़त्म किए थे और ये उसके बाद का ये वीडियो है, वीडियो नंबर 6 है। और 5 रासायनिक अभिक्रिया के बाद छठा रासायनिक अभिक्रिया आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मैट्रिक की परीक्षा में पूछेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाता है उसके बाद जो विलयन में कुछ ठोस पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, विलयन से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। वो विलयन से अलग होकर अवक्षेप के रूप में, है ना, ठोस पदार्थ के रूप में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए जो समझा है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप ध्यान से समझेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अभिक्रिया होने के बाद प्रतिफल जो है ठोस के रूप में जो प्रोडक्ट बनता है वो ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। एकदम सटीक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये पदार्थ है, ये अभिक्रिया किया सोडियम क्लोराइड NaCl और AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपका क्या किया, आपस में अभिक्रिया किया, दोनों मिलने के बाद क्या हुआ, ये आपका प्रतिफल है, प्रतिफल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इसमें एक पदार्थ है आपका AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड। ये क्या होता है, पूरे विलयन में से ये पदार्थ ठोस के रूप में क्या हो जाता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है विलयन से ठोस के रूप में, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे एक और आपका एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों अभिक्रिया किया, आपस में मिला तो प्रतिफल प्रोडक्ट ये बना आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना। तो बेरियम सल्फेट जो होगा, पूरे विलयन में जो बेरियम सल्फेट होगा वो क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा पूरे विलयन से, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो कहेंगे कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद जो प्रतिफल बनता है उसमें ठोस पदार्थ का निर्माण होता है और वो विलयन से क्या हो जाता है, पूरी तरह से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है तब हम कहते हैं कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। दूसरा बात, नेक्स्ट 7 नंबर बात करते हैं। 7 नंबर है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। या इसका एक और नाम है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक और नाम है अम्ल भस्म रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल भस्म रासायनिक अभिक्रिया किसका नाम है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम है। बताते हैं कैसे है। तो पहले जानिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके मैट्रिक के परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ से तो पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो आपको बताना होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक अम्ल और एक भस्म को आपस में मिलाते हैं, संयोग करवाते हैं,
तो लवण और जल बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। कैसे? जब अम्ल को और भस्म को मिलाते हैं, है ना, संयोग करवाते हैं, तो उसके फलस्वरूप लवण और जल बनता है। तो इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा जो अभिक्रिया करता है पदार्थ, उसमें एक अम्ल होता है, दूसरा भस्म होता है, इसलिए इसको अम्ल भस्म रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूरा मैटर, पूरा बात यही है, आप ध्यान से सुनेंगे। अब जो समझाए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और तथा क्या बनाता है? जल बनाता है। यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल और भस्म, है ना, आप ध्यान में रखेंगे कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे और भस्म को कैसे पहचानेंगे। तो अम्ल के शुरू में H लिखा हुआ आपको मिलेगा। सामान्यतः जो खनिज अम्ल होते हैं उसके शुरुआत में आपको H लिखा हुआ मिलेगा, जैसे H2SO4, है ना, HCl, यहाँ पे शुरू में देख रहे हैं H लिखा हुआ मिल रहा है, HNO3, है ना, H3PO4, ये सब अम्ल है। और जिसके लास्ट में OH लिखा हुआ मिलेगा वो भस्म होगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना, NaOH, तो इसके लास्ट में देख रहे हैं OH है, तो जिसके लास्ट में OH रहेगा वो आपका भस्म होगा। ठीक है, तो अम्ल और भस्म कैसे पहचानेंगे पता चल गया आपको। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको क्या बताया कि अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव भी पूछेगा 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो बनाता है, क्या बनाता है। ऑप्शन में आपका एक लवण और जल भी रहेगा, तो लवण जल को क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख ही दिए आपका कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को अम्ल भस्म अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका एग्जाम्पल देखेंगे कि एक अम्ल लिए HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको, है ना, आपका एक और नाम है इसका साधारण नाम भी आपको बताए थे। आपका इसका एक साधारण नाम एट अ टाइम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको याद आता है तो बता देते हैं, है ना। एक अम्ल है और एक भस्म है। यहाँ पे एक अम्ल है, एक भस्म है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो नमक, लवण मतलब नमक ही होता है। ठीक है, और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नीचे भी आप देख रहे हैं एक अम्ल है, नीचे भी आप देख रहे हैं H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपका भस्म है। दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा K2SO4 और जल बनाएगा। ठीक है, नीचे भी देख रहे हैं HNO3 आपका अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका भस्म है, तो यहाँ भी आपका देख रहे हैं लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। तो एक छूटिया था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम, इसका पूछा जाता है तो कॉस्टिक सोडा जो है, कॉस्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, आप समझ गए। फिर नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताए। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पूर्ण होता है। जब वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, वो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सोखता है, तब जाकर ये अभिक्रिया जब पूर्ण होता है तब कहते हैं कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के
प्रकाश का अवशोषण करके पूर्ण होता है ना। यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, और प्रकाश को अवशोषित करने के बाद जब ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तब इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम्पल में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, सूर्य के प्रकाश को खींचा जाता है ना, पत्तियों के द्वारा, हरी पत्तियों के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भी दोनों आपका अभिक्रिया करता है और अम्ल बनाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको बताए कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे जड़ों से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है ना क्या बनाते हैं, हरी पत्तियां जो हैं, ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने का काम हरी पत्तियां करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलाकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, आपका ग्लूकोज का C6H12O6 का निर्माण करते हैं, साथ में ही ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये उत्पाद बनाता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र याद रखेंगे, C6H12O6। आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज में कार्बन के अणुओं की ग्लूकोज अणु में कार्बन की जो परमाणु है वो कितने हैं, कितने परमाणु हैं कार्बन के, तो 6 हैं। ऑक्सीजन का भी 6 है, हाइड्रोजन का भी 12 है। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है। इसको तोड़ते हैं, यानी कि इसका जब विखंडन किया जाता है तो ये भी प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में टूटता है। फिर इसी तरह से सारा एग्जाम्पल है आपका, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। तो आप कोई 2 को भी ध्यान में रखते हैं तो बहुत है। ठीक है, 8 रासायनिक अभिक्रिया आपका बताए। नेक्स्ट 9 नंबर है आपका ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण आपका अभिक्रिया है। इसी को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसमें मैट्रिक परीक्षा में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समझाएं। ठीक है, तब आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों बताना होगा। ठीक है, या आपसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हो जाएगा। आपको ऑक्सीकरण अलग से बता देंगे, अवकरण आप अलग से बता देंगे। इसी का एक और नाम है, ऑक्सीकरण का नाम है उपचयन, उपचयन, और अवकरण का नाम है अपचयन। क्या नाम है, अपचयन। तो आपसे पूछ सकता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण को ही उपचयन अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीकरण अवकरण को ही रेडॉक्स भी कहते हैं, उपचयन अपचयन को ही दोनों को मिला करके रेडॉक्स कहते हैं। तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बारी बारी से सबको देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, और दोनों को मिला करके ही रेडॉक्स कहा जाता है। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसी को उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण को ही क्या कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो होता क्या है ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग करता है। ऑक्सीजन जब संयोग करता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, हाइड्रोजन निकल करके बाहर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बहुत ही काम आएगा ऑक्सीकरण को, आपका डिफिनेशन याद रखना है। ऑक्सीकरण में होता है क्या, ऑक्सीजन क्या करता है, जुटता है ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन निकलता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है जो आपको समझा रहे हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुटना
या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी कि जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुटेगा तब उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, या किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन निकलेगा तब भी हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोनों स्थिति में कहेंगे, ऑक्सीजन जुटेगा तब भी कहेंगे कि ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन निकलेगा तब भी कहेंगे कि ऑक्सीकरण है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं और एग्जाम्पल में भी लिख दिए हैं। ऑक्सीजन देख रहे हैं जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है मैग्नीशियम के साथ, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या कहेंगे, ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का निष्कासन आपको बताते हैं, है ना। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब भी हम कहते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे सिंपल में आप देखेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा इक्वेशन है, इसको देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन है, ठीक है। अब देखेंगे ये हाइड्रोजन सल्फाइड से आपका हाइड्रोजन जो है निकल करके क्लोरीन से जुट गया। हाइड्रोजन यहाँ से निकला और निकल करके कहाँ को चला गया? क्लोरीन के साथ जुट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, है ना, और सल्फर आपका अलग हो गया। तो यहाँ इस यौगिक से देख रहे हैं हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, है ना। यहाँ से देख रहे हैं आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से आपका हाइड्रोजन निकल गया ना, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा क्या? इसमें देखेंगे आप, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया और बचा क्या? सल्फर बचा। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। और क्लोरीन में क्या हुआ आपका? क्लोरीन में आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुट गया, तो अब इसको अवकरण कहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ भी आप देख लीजिए, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ नीचे वाला देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका अमोनिया है, NH3 है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है, अमोनिया में आपका हाइड्रोजन है, NH3 हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन है, ये क्या होता है आपका? निकल गया। और आपका यहाँ से हाइड्रोजन जो है निकल करके क्या किया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और जल बना दिया। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन निकल गया है, बेचारा नाइट्रोजन अकेला है, तो हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब आता है अवकरण। अवकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। अवकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या था कि ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब क्या होगा अवकरण में कि हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, तब कहेंगे कि ये अवकरण अभिक्रिया है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तब इसे क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। एकदम देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। और ये ऑक्सीकरण जो है, अवकरण एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, विपरीत होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। फिर यहाँ पे क्लोरीन के साथ आपका हाइड्रोजन जुट रहा है, तो भी इसको क्या कहेंगे? अवकरण कहेंगे। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, तब भी क्या कहेंगे? आपका अवकरण कहेंगे। अब ऑक्सीजन का निष्कासन भी होगा, जब ऑक्सीजन निकलेगा किसी कंपाउंड से, तब भी हम कहेंगे कि अवकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, CuO से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और सिर्फ कॉपर बचा, तब कहेंगे कि ये यहाँ क्या हुआ? अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। यानी कि आप ऑक्सीकरण अवकरण दोनों सीख लिए, और ऑक्सीकरण अवकरण को ही सम्मिलित रूप से दोनों को मिला करके ही रेडॉक्स कहा जाता है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में
ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है। तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों तरह की अभिक्रिया एक साथ होती है तब हम कहते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें दिखाई देगा, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप आपका कॉपर और जल बना रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और बेचारा कॉपर अकेला है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। तो ऑक्सीजन जब निकलता है तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, इसके साथ वो जो ऑक्सीजन निकला था उसमें ऑक्सीजन आके जुट गया हाइड्रोजन में। वो जो ऑक्सीजन इससे निकला था वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आके जुट गया। तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुट जाता है तब कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तब ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों देख रहे हैं। अब आते हैं ऑक्सीकारक अवकारक। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कोई इक्वेशन दे देगा, समीकरण दे देगा, जैसे किसी प्रकार से पहला जो आपका इक्वेशन है वो दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन दे देगा, इसी में से 4 आपको ऑप्शन दे देगा, है ना। कॉपर ऑक्साइड दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, कॉपर दे देगा, जल दे देगा, यही चारों को ऑप्शन बना देगा और कहेगा कौन ऑक्सीकारक है या कहेगा कौन अवकारक है। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है।